गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ओके, तो बेरिलियम अपने खुद के ग्रुप के बाकी के मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ओके, तो टॉपिक हम यहाँ लिखते हैं बेटा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अपने ग्रुप के मेंबर से ये डिफरेंट बिहेव क्यों शो करता है उसका रीजन हम यहाँ पर है। इसका डिफरेंट यानी कि इसका स्मॉल साइज है बच्चों, जिसकी वजह से ये शो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है आपके एनोमेलस बिहेवियर बेरिलियम का, क्या है कि बेरिलियम हैज स्मॉल एटॉमिक and ionic size because high ionization enthalpy and small size it forms compound which are largely covalent, कोवलेंट नेचर होते हैं and get easily hydrolyzed ठीक है। हाई आयनेशन एंथैल्पी और स्मॉल साइज की वजह से ये कोवलेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और ये कंपाउंड्स आपके इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? इजीली हाइड्रोलाइज। ठीक है। सेकेंड एनोमलस क्या है बच्चों आपके कि बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर more than 4। more than 4 because क्योंकि इनके बैलेंस सेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। बिकॉज in its valence cell there are only 4 orbitals।
लेकिन बाकी के जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स बनाते हैं वो by making use of d orbitals. Okay, the remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbitals. ठीक है, तो बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, बाकी के इसके जो मेंबर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर CON क्या होता है, 6 होता है। ठीक है ना, तो ये एक एनोमलस बिहेवियर हुआ बेरिलियम का। थर्ड देखिए यहाँ पर, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड of beryllium are amphoteric in nature. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एनोमलस बिहेवियर है। अब हम यहाँ पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। डायगोनल relationship between beryllium and aluminium। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर आपके फर्स्ट पॉइंट। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप किसकी वजह से होता है कि भाई बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो यानी कि प्रॉपर्टीज हैं जो भी है वो सेम होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो बेरिलियम जो आयंस है उसका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो है वो एल्यूमिनियम आयन के चार्ज अपॉन रेडियस से क्या होता है, सिमिलरिटी रखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं रीजन, और रीजन क्या है इसका, चार्ज अपॉन रेडियस ratio is same for beryllium and aluminium। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है, सिमिलर होती है। ठीक है ना, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, like aluminium, beryllium is not readily attacked by acids। because of the presence of an oxide film
ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। पहले से ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है मेटल के ऊपर, तो फिर एसिड से क्या है, इजीली आपके रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, एक ये प्रॉपर्टीज है। दूसरी इसमें क्या सिमिलरिटी आपकी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali to give a barylatance. बेरिलेटाइन यानी कि BeOH का होल 4 - 2। ठीक है ना। इसी तरह से आपके एल्यूमिनियम एंड aluminium also aluminium hydroxide and aluminium hydroxide also give aluminitans. ठीक है, क्या फॉर्मूला का AlOH का होल 4 - ठीक है ना, एल्यूमिनेटेंस आपके बनाते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है द क्लोराइड of both aluminium and beryllium have Cl- bridges chloride. Structure. In vapor phase. Okay. फोर्थ है आपके बेरिलियम एंड aluminium ions have a strong tendency to form complexes BeF4 - 2 and AlF6 - 3। ओके, तो ये आपके कुछ डायगोनल बिहेवियर बिटवीन एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो सेम होने की वजह से बच्चों ये आपकी क्या है, दोनों के दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।